बोलो पुरुषोत्तम भगवान की जय। ये अधिक मास चल रहा है, पुरुषोत्तम का महीना चल रहा है, इसको अधिक मास भी कहते हैं। और जैसे कार्तिक मास स्नान करती हैं माताएं बहनें, कथा कहानी सुनती हैं, इसी तरह के ये अधिक मास भी नहाती हैं, व्रत करती हैं, कथा कहानी सुनती हैं। कार्तिक हर साल में आ जाता है, एक बार ये तीसरे साल आता है। इसमें दान पुण्य करने से बहुत ज्यादा धर्म मिलता है, पुण्य मिलता है। आज मैं आपको इसकी एक कहानी सुनाऊंगी। कहानी इस तरह है। माँ बेटे थे, एक डोकरी माँ थी, उसके एक बेटा था। उसका आदमी विदेश रहता था, बाहर रहता था। डोकरी माँ ने बेटा की शादी कर ली। डोकरी माँ बहुत ही सेवा पूजा करने वाली थी, पाठ पूजा करने वाली थी। जब भी अधिक मास आता माँ सेवा पूजा करती, स्नान करती, व्रत करती, दान पुण्य करती। उसका बेटा को बहुत दिन हो गया देखते हुए। पुरुषोत्तम का महीना आया, डोकरी माँ ने स्नान किया, व्रत करने लग गई। उसका बेटा कहता है, माँ आप हर साल अधिक मास आता है, हर साल आप अधिक मास नहाती हो, कथा कहानी सुनती हो, धर्म पुण्य करती हो, इसका आपको क्या फल मिला है? डोकरी माँ सोचती है बेटा मेरा सही कहता है। बेटा कहता है, माँ न तो अपने ढंग का मकान है, ना मेरी कोई नौकरी लगी है ढंग की है, जो ना मेरे कोई बेटा हुआ है, आपको इसका क्या फल मिल रहा है? अब डोकरी माँ के समझ में आ गई, बेटा सही कहता है, मेरे को पुरुषोत्तम भगवान से पूछना चाहिए। डोकरी माँ घर से चल देती है, हे पुरुषोत्तम भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान, हे पुरुषोत्तम भगवान। रास्ता में चलती जाती है, कहती जाती है। आगे रास्ता में एक लड़का मिला था, 14-15 साल का लड़का था। उसका कोड फूट रहा था। वो बोला, माँ आप कहाँ जा रही हो? माँ जी कहती है, बेटा मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। वो कोडी कहता है, माँ आपको पुरुषोत्तम भगवान मिल जाए तो आप मेरे बारे में पूछना, मेरे पूरे शरीर में कोड फूट रहा है। माँ बहुत दयालु थी, वो कहती है, बेटा ठीक है, मैं जा तो रही हूँ, मैं पूछ लूंगी। आगे चल देती है, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कहती आगे चल देती है। एक नगर आया, नगर के पास में कुमार कुमारी बर्तन बना रहे थे। कुमार कुमारी बोले, माता जी आप कहाँ जा रही हो? डोकरी माँ कहती है, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। कुमार कुमारी कहते हैं, माँ हमारा बारे में भी पूछ के आना, हम गरीब आदमी, हम बहुत परेशान हैं। हम बर्तन बनाते हैं, आधा बर्तन तो हमारा बनाने की टाइम खंडित हो जाते हैं, आधा हम पकाते हैं जब खंडित हो जाते हैं। डोकरी माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं भगवान मिलेंगे, मैं पूछ लूंगी। आगे चल देती है, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान ऐसे कह के आगे चल देती है। आगे रास्ता में एक सर्प मिला था। सर्प खड़ा था। वो पुरुषोत्तम भगवान का नाम सुन के सर्प देवता नीचे हो गया, फण नीचे कर लिया। डोकरी माँ से कहती है, माँ आप कहाँ जा रही हो? डोकरी माँ कहती है, मैं तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। सर्प देवता कहता है, माता जी एक मेरा भी पूछ लेना। आपका क्या पूछना है? मेरी सरपणी अंडा देती है, उनमें से एक भी सपलूटो जीवित नहीं बचता है, वो मर जाता है। इसलिए हम बहुत दुखी हैं, इस दुख का कारण पूछिए आना। माँ बहुत ही दयालु थी, ठीक है बेटा मैं पूछी आऊंगी। आगे चली जाती है। आगे डोकरी माँ को प्यास लगी आती है, धूप पड़ रही थी। एक आम का पेड़ आया। आम का पेड़ के नीचे डोकरी माँ बैठ जाती है।
भगवान को याद करती रहती है, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान ऐसे करती रहती है। आम का पेड़ खुश हो गया, डोकरी माँ उसकी छाई में बैठ गई। मेरी छाई में तो कोई भी नहीं बैठता, आज ये डोकरी माँ मेरी छाई में बैठ गई, मैं आज बहुत खुश हूँ। आम का पेड़ डोकरी माँ से कहती है, डोकरी माँ आप कहाँ जा रही हो, थकी हुई लग रही हो, आप कहाँ जा रही हो। डोकरी माँ कहती है, मैं पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। आम का पेड़ कहता है, माता जी आप मेरे बारे में भी पूछ के आना, मेरी छाई में कोई नहीं बैठता है, आप ही आके बैठी हो, और ना मेरा कोई आम खाता है, इसके बारे में पूछ के आना, आप भगवान मिल जाए तो। बोले ठीक है बेटा, मैं पूछ आऊंगी। डोकरी माँ आगे चल देती है, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय पुरुषोत्तम भगवान। आगे जाके एक महात्मा जी मिल जाते हैं। महात्मा जी मिल जाते हैं, वो कहते हैं, डोकरी माँ आप कहाँ जाती हो, कहाँ जा रही हो। डोकरी माँ तो कहती है, मैं तो पुरुषोत्तम भगवान से मिलने जा रही हूँ। वो महात्मा जी कहता है, मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ, मैं ही पुरुषोत्तम भगवान हूँ। डोकरी माता कहती है, आप पुरुषोत्तम भगवान हो तो मेरे को दर्शन दो, दर्शन दिखाओ। डोकरी माँ ने, भगवान ने डोकरी माँ को दर्शन दे दिए, डोकरी माँ को दर्शन दे दिए भगवान ने। डोकरी माँ कहती है, भगवान मैं जिस दिन से आपकी पूजा पाठ कर रही हूँ, व्रत कर रही हूँ, स्नान ध्यान कर रही हूँ, मेरे को भगवान कोई फल नहीं मिल रहा है। पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, अब आप पुण्य की घड़ी आपकी आ गई है, जो दुख के दिन थे वो गए, अब पुण्य की घड़ी आपको आ गई है। डोकरी माँ कहती है, भगवान मेरे को रास्ता में एक कौड़ी मिला था, उसने पूछा मेरा क्या दोष है जो मेरे को ये कौड़ फूटा है। पुरुषोत्तम भगवान कहता है, वो पिछले जन्म में एक राजा था, गरीब इंसानों का उसने धन हड़ लिया, इसके कारण उनकी हाय लगी थी, इसके कारण वो कौड़ी बन गया। ये भभूत ले जाओ, आप उसको लगा देना, वो सही हो जाएगा। फिर डोकरी माँ कहती है, आगे मैं चली तो मेरे को कुमार कुम्हारी मिले थे, उनका क्या दोष है, उसका क्या, जो भी बर्तन बनाते हैं उनका खंडित हो जाते हैं। पुरुषोत्तम भगवान बोले, वो पिछले जन्म में एक गरीब परिवार की लड़की की शादी थी, वो बर्तन के लिए आई थी, उनने बहुत ज्यादा दाम मांगे थे उनसे, वो वापस चले गए, उनके पास पैसे इतने नहीं थे, उनकी हाय लगी।